अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमालदार मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। भाई 40 लाख के बजट में इस टाइम आप कौन सी गाड़ी खरीद सकते हैं और कौन कौन सी इस बजट के अंदर गाड़ियाँ आती हैं। लेकिन इस टाइम 40 लाख रुपए के बजट के दौरान आपको कौन सी गाड़ियां बेचकर नुकसान होगा और किस में आपका फ़ायदा होगा, इस पे आज हमने कंप्लीट डिस्कस करनी है। आप लोगों को मुकम्मल बताऊंगा कौन सी गाड़ियां इसमें फ्यूल एफिशिएंट हैं, कौन सी सेडान है, कौन सी क्रॉसओवर है और किस में आपको इस टाइम खरीदने का बेनिफिट होगा और अगर आप बेचते हैं तो आपको नुकसान कितना होगा। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। और जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो कमालदार ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें। बहुत सारे दोस्त वीडियोस देखते हैं और उनको मेरी वीडियो जो बहुत पुरानी है वो न शो हो रही होती है। बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन फौरन मिले। भाई 40 लाख के बजट में 2026 में पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बेस्ट कार्स कौन सी है। सबसे पहले तो मैं आपको फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों के बारे में बताऊंगा। अब 40 लाख बजट जो है वो खुला डुल्ला है, लेकिन फिर भी जो हालात है वो 40 लाख बजट वाला भी मजबूर है कि गाड़ी खरीदूं या ना खरीदूं। जो हालात चल रहे हैं और बजट जो कि हम पर ताबड़तोड़ टैक्सों के साथ आने वाला है और कुछ आपने सुन भी लिया है कि गाड़ियों के क्या रेट बढ़ रहे हैं। 18% जीएसटी लगा दिया गया है और पता नहीं क्या क्या है। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क के हाल पर। भाई सबसे पहले तो आपको नौ जो है वो सुजुकी ऑल्टो मिलती है जी 40। तो खुला डुला बजट है वो आपको 32-33 लाख रुपए की मिल जाती है। आप ब्रांड न्यू भी खरीद सकते हैं। यूज में अगर आप जाएंगे तो आपको 20 और 25 लाख के दरमियान ऑटोमेटिक वो भी ऑल्टो भी मिल सकती है। फ्यूल इकोनॉमी इसकी अच्छी है, पार्ट्स इसके थोड़े से महंगे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसका देखें तो हमें मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ट्रबल फ्री होकर रहना पड़ता है क्योंकि इसको हम कहीं से भी मेंटेन करवा लेते हैं। देन हम आ जाए थोड़ा सा इससे अगर अपग्रेड अपने आप को करें तो सुजुकी ऑल्टो के बाद हमारे पास वैगन आर की ऑप्शन है। अभी आपने देखा कि पिछले साल डिसकंटिन्यू वैगन आर कर दी गई है, लेकिन साथ ये भी याद रखिए कि बहुत जल्द सुजुकी कंपनी वाले जो हैं वो आपको सुजुकी वैगन आर हाइब्रिड में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन उसकी प्राइस जो वो फिर 4 मिलियन भी क्रॉस करेगी। और हाइब्रिड यूनिट भी वो होगा जो जापान से आता रहा है। तो अभी फिलहाल आप अगर लेते हैं तो आपको 30 लाख और 32 लाख 35 लाख के अंदर सुजुकी वैगन आर बहुत अच्छी मिल जाती है, VXL भी VXR भी। फिर आपके पास तीसरी ऑप्शन आ जाती है हैचबैक की सुजुकी कल्टस ब्रांड न्यू, आप वो भी खरीद सकते हैं। वो भी 1000 सीसी है, फ्यूल एवरेज उसकी अच्छी है, लेकिन उसका लेगरूम थोड़ा सा कंजस्टेड है। बाकी ये मैं आपको वो गाड़ियां फिलहाल बता रहा हूँ जो आप ब्रांड न्यू भी खरीद सकते हैं। अगर आप अपने पैसे बचाते हैं तो आप लो 0 मीटर को छोड़ के आप यूज में भी जाएं तो आपको ये गाड़ियां यूज में बड़ी अच्छी प्राइस में बड़ी अच्छी मिल जाती है। तीसरी ऑप्शन की तरफ हम आए तो हमें सुजुकी स्विफ्ट। अभी आप देख लें कि सुजुकी वो ब्रांड है कि मैंने आपको 3-4 गाड़ियां बता दी हैं जो सबसे टॉप पर लीड कर रही हैं सुजुकी की ही। इसलिए पाकिस्तान में सुजुकी का नाम अभी तक टॉप पर है, चाहे जितने मर्जी चाइना के ब्रांड आ जाए, जितनी मर्जी गाड़ियां आ जाए, लेकिन सुजुकी सुजुकी ही हर कोई सेटिस्फाई है। तो भाई आप सुजुकी स्विफ्ट ले सकते हैं, डीएलएक्स भी आ सकती है, जीएलएक्स भी आ सकती है। 4 मिलियन में आपको 22 मॉडल 23 मॉडल की अच्छी स्विफ्ट मिल जाती है। फ्यूल इकोनॉमी अच्छी है, बाकी गाड़ियों के बनस्बत ये थोड़ी खुली डुली है और जबरदस्त है। अब हम अगर बात करें जापानी गाड़ियों के तो जापानी गाड़ियों में तो आपको समझ लें कि इसकी प्राइस स्टार्ट होती है अच्छी गाड़ी की 25 लाख और 40 लाख रुपए से ऊपर भी है, लेकिन हम 40 लाख रुपए पे आके अपने आप को रोकते हैं। तो 40 लाख में आपको 18 मॉडल से 23 मॉडल तक बेशुमार गाड़ियां मिल सकती हैं। जापान में आपको पता है कि ब्रांड बहुत ज्यादा है। आपको डाहाटसो मीरा मिल सकती है, डाहाटसो मूव मिल सकती है, डाहाटसो कास मिल सकती है, डाहाटसो टाफ्ट मिल सकती है, निसान डेज, निसान रॉक्स, निसान इके वैगन, निसान इके एक्स स्पेस, टोयोटा की पेक्सेस, टोयोटा की रूमी। ये गाड़ियां 660 और 1000 सीसी आती हैं। डाहाटसो की आपको बून मिल जाती है, टोयोटा की पासो मिल जाती है, बहुत अच्छी हैचबैक आपको टोयोटा की विड्स 1000 सीसी मिल जाती है। ये वो गाड़ियां हैं जो जेडीएम है, जापानीज है। फ्यूल इकोनॉमी इनकी अच्छी है, एयरबैग इनके आपको इनमें एयरबैग मिलते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने सुजुकी की जितनी गाड़ियां बताई हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल भी कारआमद नहीं है। बस उसमें आपको बेनिफिट ये है कि रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, उनके पार्ट्स बड़ी आसानी मिल जाते हैं लेकिन महंगे मिलते हैं। उसके साथ साथ उनके मैकेनिक्स अवेलेबल हैं। अगर हम जापानी गाड़ियों को उससे कंपेयर करते हैं तो जापानी गाड़ियों के भी पार्ट्स का कोई मसला नहीं है। यूज में आपको चाइना, थाईलैंड,
जापानीज 3 कैटेगरी के पार्ट्स मिल जाते हैं, आप वो करवा सकते हो। और अब तो इतने इंटेलिजेंट मास्टरपीस बंदे मैकेनिक मार्केट में बैठे हुए कि आपकी हेडलाइट टूट जाए तो वो बड़ी जबरदस्त हेडलाइट भी रिपेयर कर देते हैं, जिसका आपको 19-20 का सिर्फ पता चलता है। ये तो हो गई है वो गाड़ियां। हम अगर बात करें हैचबैक की तो 40 लाख रुपए के अंदर भाई अगर हाइब्रिड की तरफ जाएं तो आपको टोयोटा एक्वा मिल जाती है, जबरदस्त गाड़ी 1500 सीसी इंजन के साथ। होंडा फिट मिल जाती है, जबरदस्त गाड़ी। होंडा शटल मिल जाती है। होंडा शटल आपको जरा वो 7 सीटर कैटेगरी में स्टेशन वैन वाली टाइप में चली जाती है, लेकिन थोड़ा सा पुराना मॉडल। होंडा वीजल आपको मिल जाएगी, वीजल की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। याद रखें, यूज में आपने जापानी गाड़ी खरीदनी है। इंजन के अंदर, सस्पेंशन के अंदर, मेजर एक्सीडेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई किसी किस्म का आपने रत्ती बराबर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप उसमें अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कंडीशन उसकी अगर थोड़े बहुत उसमें पेंटेड है तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई उसमें कॉम्प्रोमाइज आपने बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आप कल को गाड़ी बेचेंगे तो नुकसान उठाएंगे। सेडान के अंदर हम आ जाएं तो सेडान के अंदर अगर हम टोयोटा करोला की बात करें तो 16-17 मॉडल की GLI 1.3 ऑटो ट्रांसमिशन में मिल जाती है इस बजट के अंदर। टोयोटा एल्टस की तरफ आप जाएं तो आपको 14-15 मॉडल की आपको टोयोटा एल्टस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिल जाती है। फिर आपके पास टोयोटा यारिस की ऑप्शन आ जाती है जो आपको GLI 1.3 मिलती है। टोयोटा के बाद आप ग्रैंडी तो आपको वो 14-15 मॉडल की मिलेगी। फिर हम आए होंडा की तरफ आए तो होंडा में भी आपको यूज के अंदर 16, 17, 18, 19, 20 ये मॉडल की आपको मैनुअल और ऑटो दोनों ट्रांसमिशन में बड़ी अच्छी सेडान मिल सकते हैं जो कि फैमिली कार है। आप उसके बाद मूव करें, होंडा रीबर्थ आपके पास ऑप्शन आ जाता है। फ्यूल इकोनॉमी में थोड़ी सी हैवी है, लेकिन जो यंगस्टर पसंद करते हैं हैवी इंजन या थोड़ी लुक में गाड़ी खूबसूरत हो उनके लिए फिर ये ऑप्शन आ जाती है। अगर आप 16 मॉडल की स्विक एक्स में जाते हैं तो कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज करें तो आपको वो भी 40 लाख के बजट में मिल जाती है। 40 लाख के बजट के अंदर आपको आ जाता है जी टोयोटा आ गया, होंडा आ गया, सुजुकी आ गया। फिर आप अगर 0 मीटर की तरफ जाएं तो आपको चिंगान एल्सविन मिल जाती है जो बेसिक ऑप्शन में आती है वो। जीपो में बात करूं तो जीपो में ऐसी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी ऑप्शन होगी। हाँ, ग्लोरी 7 सीटर में अगर आप जाएं तो वो ग्लोरी X70 या शायद वो मैं नाम भूल गया हूँ, ग्लोरी मुझे याद है, वो आपको इस बजट में मिल जाती है। बेशुमार और भी गाड़ियां हैं जो इस टाइम मेरे जेहन में तो नहीं है, लेकिन ये बजट इस तरह का कि इसमें आपको जो आज मैंने गाड़ियां बताई हैं वो बेशुमार आती हैं। आपने खरीदने से पहले उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, डॉक्यूमेंट्स 110% हो, बायोमेट्रिक ऑन द स्पॉट लें। गाड़ी की मेंटेनेंस आपने पुरानी गाड़ी अगर लेनी है, मेंटेनेंस उसकी रेगुलर रखें, खुद उसको चेक करें, रेडिएटर चेक करें, कूलेंट उसमें डालें, पानी से अवॉइड करें, पानी बेड़ा गर्क कर देता है, कूलेंट डालें। और मोटरवे पे जाए तो उसको ओवर स्पीड ना करें कि वो गाड़ी को नुकसान उठाए। और मेरे भाई, अगर आपके पास इनमें से कोई गाड़ी है, आप उसको बेचने का हरगिज भी मत सोचें। वक्ती तौर पे आपको पैसे तो ज्यादा मिल जाएंगे मेरे भाई, लेकिन आपको आगे गाड़ी ढूंढने में दुश्वारी पेश आएगी। दुश्वारी के साथ साथ आपको गाड़ी महंगी मिलेगी। आप अपनी गाड़ी तो महंगे दामों में बेच के हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन आगे आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। इस टाइम मार्केट की सिचुएशन ये है कि भाई 40 लाख के बजट में गाड़ी अच्छी मिलना मुश्किल है। जो गाड़ियां अवेलेबल है वो हल्की हैं। जापानीज में जाते हैं तो जापानीज में ऊपर वाले मॉडल अगर आप लेते हैं लोकल में या वो आपको अच्छे मिलेंगे, यूज में आपको गाड़ी अच्छी नहीं मिलेगी। ये नुकसान होना है आपका। अगर आप इस टाइम अपनी गाड़ी सेल कर देते हैं तो उसका आपको नुकसान ज्यादा ये मिलेगा कि आगे गाड़ी मिलना मुश्किल हो जाएगी, मगर फायदा आपको ये होना कि आप अपनी गाड़ी अच्छे दामों में बेच लेंगे। तो डिसाइड आपने करना है कि आप बेच के खुश होना पसंद करेंगे या बेच के पछताना आपको ज्यादा तकलीफ दे होगा। इन गाड़ियों में से अगर आपके पास कोई गाड़ी है, आपने उसका मॉडल बताना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आप उससे सेटिस्फाई हैं, मंथली आपको मेंटेनेंस क्या दे रही है और आपको वो गाड़ी तंग तो नहीं कर रही, ताकि आपके मैसेज से दूसरे लोग जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो आपका मैसेज पढ़कर, मैं तो बोलता हूँ, लोग कहते हैं जी पेड प्रमोशन दे रहा है, तो भाई आप लोगों को इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ लाजमी एक मैसेज कर दिया करें। आपके मैसेज से दूसरे लोगों का माइंड जो है वो क्लियर हो जाता है और उनको एक और आप कह लें कि वो अच्छी चीज मिल जाती है कि यार ये बंदा सच कह रहा होगा कि क्योंकि ये गाड़ी का यूजर है, ये गाड़ी चला रहा है। और अगर आप इन बजट के अंदर गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो मुझे उसमें भी बताएं कौन से शहर से आप वीडियो देख रहे हैं, वो भी बताएं। आप मेरी फैमिली है, मेरे सब्सक्राइबर हैं,
आपकी मोहब्बत है और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपका और मेरा और हम सब का हामी नासिर हो। वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।